आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज हम जैन तत्व विद्या के अंतर्गत 18वें बोल में हम लेस्या की चर्चा करेंगे। लेस्या क्या है? आचार्य तुलसी के अनुसार तेजस शरीर के साथ काम करने वाली चेतना अथवा भावधारा लेस्या है। प्रज्ञापना सूत्र के अनुसार लिस्यते आत्मा कर्मणा सह अनया, जिसके द्वारा आत्मा कर्मों के साथ श्लेष होता है वह लेस्या है। जिसके द्वारा आत्मा का कर्मों के साथ श्लेष होता है वह लेस्या है। जिसके द्वारा आत्मा कर्म द्वारा लिप्त होती है वह लेस्या है। लेस्या संसारी जीवों का परिणाम विशेष है। लेस्या क्या है? जीव का परिणाम विशेष है। लेस्या आत्मा और कर्म को जोड़ने का माध्यम है। लेस्या दो प्रकार की होती है, द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या। द्रव्य लेस्या क्या है? भाव लेस्या क्या है? द्रव्य लेस्या जिन पुद्गल द्रव्य की सहायता से आत्मा के विविध परिणाम प्रकट होता है उसे द्रव्य लेस्या कहते हैं। और भाव लेस्या आत्मा का जो परिणाम है वो भाव लेस्या है। आत्मा के जो विचार है, आत्मा का जो अध्यवसाय है, भाव है, वो सब क्या है? भाव लेस्या है। और भाव लेस्या के जो सहायक पुद्गल है वो द्रव्य लेस्या है। जो द्रव्य लेस्या होती है नारकी और तिरंज में, उनको जीवन पर्यंत वही लेस्या रहती है। जो मनुष्य और तिरंज है उसमें द्रव्य लेस्या बदलती रहती है। तो लेस्या का ये जो सिद्धांत है जैन दर्शन में महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो लेस्या कितनी है? लेस्या 6 है। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, तेजस लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। ये जो 6 लेस्या है उसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, कुछ फ्रेंड वो घूमने के लिए जा रहे हैं। तो घूमते घूमते रास्ते में उनको क्या होता है? भूख लगती है। भूखे भी हो जाते, प्यास भी लगती है। वो सोच रहे थे कहाँ से हमें खाना मिले, फूड कैसे मिल सकता है। उनको फूड की जरूरत थी। तो चलते चलते उन्होंने एक वृक्ष देखा। जैसे ही वृक्ष को देखा, क्योंकि 6 मित्र थे, 6 मित्र एक साथ वृक्ष को देखते हैं, तो सबकी विचारधाराएं कैसे अलग अलग होती है हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो फर्स्ट मैन था, उसने कहा हमें भूख लगी है जोर से, इसलिए जो जामुन का वृक्ष है उस पूरे वृक्ष को ही हम कुल्हाड़ी से काट दें। दूसरा व्यक्ति कहता है हम वृक्ष को क्यों काटे, हमें तो जामुन खाना है, तो इसकी जो बड़ी बड़ी ब्रांचेज है उसको ही हम काट ले। तो इसकी भावधारा क्या है? थोड़ी उससे अच्छी है। पहला जो व्यक्ति था उसकी भावधारा क्रूर थी, उसमें कृष्ण लेस्या थी, ब्लैक कलर। ये नील लेस्या है, सिर्फ नीला कलर दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि इसमें कृष्ण लेस्या की अपेक्षा इसमें क्रूरता कम है। तीसरी लेस्या है, ये है हमारी कापोत लेस्या। कापोत लेस्या जिस व्यक्ति में होती है उसके परिणाम थोड़े उससे अच्छे होते, बेटर होते हैं। तो ये व्यक्ति कहता है हमें बड़ी ब्रांच को काटने की क्या जरूरत है, हम छोटी छोटी ब्रांचेज काट लेंगे। तो स्मॉल ब्रांच है उसको ही हम काट लेंगे, उतना ही हमारे लिए इनफ है। ये है कापोत लेस्या वाले व्यक्ति का परिणाम। चौथी लेस्या है तेजस लेस्या।
तो तेजस लेस्या वाला व्यक्ति जो फोर्थ पर्सन है वो क्या कहता है, हमको जो नीड है, हमको जामुन खाना है, तो हमें जितनी नीड है उसके लिए हम क्या करें, हम वृक्ष पर चढ़ जाए, उसमें वृक्ष पर जो गुच्छे लगे हुए फलों के उसको तोड़ ले, जिससे हमारा काम चल जाएगा। तो ये भावधारा किसकी है, चौथे व्यक्ति की, जो जिसमें तेजोलेस्या है। इसका कलर कैसा है, रेड कलर है। तो पांचवी लेस्या, फिफ्थ व्यक्ति क्या कहता है कि हमें केवल फूड खाना है, तो हमें बड़े बड़े गुच्छों को काटने की जरूरत नहीं, जितने हमें जरूरत है, जितनी हमें भूख है, बस उतने ही हम फल वहां से तोड़ ले, उतने ही हम जामुन तोड़ ले, उतना ही हमारे लिए सफिशिएंट है, इनफ है। तो पांचवा व्यक्ति था, उसकी भावधारा कैसी है, पद्मलेशा। जो पद्मलेशा वाले होते हैं उनकी भावधारा बहुत अच्छी होती है। तो पांचवा जो व्यक्ति है उसकी भावधारा अच्छी है, इसीलिए उसमें हिंसा की जो भावना है वो कम है। तो पांचवें व्यक्ति की जो भावधारा अच्छी है, इसीलिए वो हिंसा कम करने की बात कह रहा है। इसका कलर है येलो कलर। और सिक्स जो लेस्या है, छठी लेस्या, शुक्ल लेस्या, तो इसमें जो छठा व्यक्ति है वो क्या कहता है, हमें वृक्ष भी नहीं काटना है, बड़ी ब्रांच छोटी ब्रांच कुछ भी नहीं काटना है, हमें फलों का जो गुच्छा उसको भी नहीं काटना है, जो नीचे जो जामुन गिरे हुए हैं वो ही हमारे लिए सफिशिएंट है, इनफ है। इससे आप जान सकते हैं कि व्यक्ति की भावधारा कैसे बदलती है। खाना सबको जामुन है, लेकिन कैसे कैसे व्यक्ति की विचारधारा बदल जाती है, तो व्यक्ति की भावधारा एवरी टाइम बदलती रहती है लेस्या के आधार पर। तो ये 6 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं आपको, कैसे कैसे वृक्ष को कोई काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और कुछ व्यक्ति जो नीचे बैठा व्यक्ति कह रहा है हमें वृक्ष को नहीं काटना है, क्योंकि इसकी भावधारा अच्छी थी, शुक्ल लेस्या थी, इसीलिए बोलता है कि नहीं, नीचे है जामुन, उसी को हम खा लेंगे। अब कृष्ण लेस्या वाला व्यक्ति कैसा होता है, तो कृष्ण लेस्या वाला व्यक्ति में कंपेशन नहीं होता, यानी क्रूरता होती है, उसमें हिंसा के भाव होता है, और उसमें ज्वेलेसी होती है, यानी ईर्ष्या होती है, वो किसी का सहयोग नहीं करता है। तो कृष्ण लेस्या वाला व्यक्ति 5 प्रकार के जो आश्रम होते हैं उसमें हमेशा लिप्त रहता है, यानी मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और योग, ये जो 5 आश्रम है उसी का वो सेवन करता रहता है। उसका स्वभाव भी बड़ा कुटिल होता है, जटिल होता है, दूसरों का वो अनिष्ट की कल्पना करता रहता है, अनिष्ट सोचता रहता है। कृष्ण लेस्या वाला व्यक्ति मर करके 7वें नरक में जा सकता है। अगर कृष्ण लेस्या में आयुष्य का बंध हो गया तो अंतिम समय में भी वो कृष्ण लेस्या ही रहेगी, और नारकी में चला गया तो वो भव पर्यंत, यानी जब तक वो नारकी में रहेगा तब तक उसे कृष्ण लेस्या ही रहेगी। ये कृष्ण लेस्या कहाँ होती है, 5वीं नारकी में थोड़े लोग होते हैं, 6ठी नारकी और 7वीं नारकी में एकांत कृष्ण लेस्या ही होती है। दूसरी लेस्या है नील लेस्या। नील लेस्या वाला व्यक्ति कैसा होता है, तो नील लेस्या वाला व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, द्वेषी होता है, और दूसरों को धोखा धोखा देने वाला होता है, प्रमादी होता है, उसमें प्राउड यानी अहंकार बहुत ज्यादा होता है। और ये नील लेस्या कौन सी नारकी में होती है, चौथी नारकी में होती है। चौथी नारकी में केवल नील लेस्या ही होती है, क्योंकि नील लेस्या में आयुष्य का बंध हो गया तो मृत्यु के पश्चात भी वो नील लेस्या में ही रहेगा, नारकी में भव पर्यंत वो नील लेस्या ही रहेगी। तीसरी लेस्या है कापोत लेस्या। ये कापोत लेस्या वाला व्यक्ति कैसा होता है, मायावी होता है, यानी छल कपट करता है, अपने दोषों को छुपाता रहता है, परिग्रही होता है, उसकी भाषा भी बड़ी कठोर होती है, सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हो वैसी भाषा वो इतनी कठोर बोलता है कि सामने वाले व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। और कैसा होता है, किसी को भी वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो कठोर भाषा का प्रयोग करता है, क्योंकि वो अभिमानी होता है, अहंकारी होता है, वो अपने आप को सब कुछ मानता है, दूसरों को वो गिनता भी नहीं है।
ये नील लेस्या होती है, वो किसको होती है? ये नील लेस्या। और ये तीसरी है कापोतलेस्या। जो कापोतलेस्या होती है वो किसको होती है? पहली नारकी और दूसरी नारकी के जो जीव होते हैं उनको केवल कापोतलेस्या ही होती है, और कोई लेस्या नहीं होती है। भव पर्यंत ये कापोतलेस्या रहती है। नेक्स्ट है तेजोलेस्या। तो तेजोलेस्या वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? वो अपने एक्शन के प्रति वो एकदम केयरफुल होते हैं, सावधान होते हैं। मैं ऐसा कोई एक्शन न करूं जिससे कर्म का बंध हो। तो तेजोलेस्या वाला व्यक्ति सरल होता है, विनीत होता है, पांचों इंद्रियों का संयम करने वाला होता है। तो तेजोलेस्या बहुत अच्छी मानी जाती है। और तेजोलेस्या किसमें होती है? भवनपति व्यंतर ज्योतिष का, उसमें तेजोलेस्या होती है। और पहले दूसरे नारकी वालों में नहीं, पहले दूसरे देवलोक में। यानी ज्योतिषी जो देव होते हैं उसमें तो ओनली तेजोलेस्या ही होती है। और पहला और दूसरा देवलोक है उसमें भी केवल तेजोलेस्या ही होती है। और भवनपति व्यंतर, उसमें 4 प्रकार की लेस्या होती है, यानी कृष्ण, नील, कापोत और तेजस। और ज्योतिषी देवों में केवल तेजस लेस्या, पहले दूसरे देवलोक में भी केवल तेजोलेस्या होती है। पद्मलेस्या। पद्मलेस्या वाला व्यक्ति कैसा होता है? वेरी काइंड, बहुत ही दयालु होता है, वेरी हेल्पफुल होता है। और पद्मलेस्या वाला कैसा होता है? जिसका चित्त शांत होता है, अल्पभाषी होता है, और उनका उपशम भाव अच्छा होता है, यानी वो गुस्सा नहीं करता है, हर परिस्थिति में वो संतुलित संतुलित रहता है, बैलेंस में रहता है। और शुक्ललेस्या वाला कैसा होता है? और ये, हाँ, ये जो पद्मलेस्या है वो किसको होती है? तो तीसरे, चौथे, पांचवें देवलोक में केवल पद्मलेस्या ही होती है। और शुक्ललेस्या किसको होती है? शुक्ललेस्या छठे देवलोक से लेकर के सर्वार्थसित तक के विमान वाले जो देव है उन सभी को शुक्ललेस्या होती है। मनुष्य में 6 प्रकार की 6 लेस्या हो सकती है। कृष्ण भी हो सकती है, नील भी हो सकती है, कापोत भी, तेजस, पद्म और शुक्ला। लेकिन देवता की जो लेस्या होती है, नारक में जो लेस्या होती है, अंतिम समय में वही लेस्या उनको लाइफ लॉन्ग रहती है। तो छठे देवलोक से लेकर के सर्वार्थ सिद्ध तक के सभी देवों को शुक्ल लेस्या ही होती है। और शुक्ल लेस्या की स्थिति कितनी होती है? कहा जाता है, देवता नारकी को छोड़ो, जो मनुष्य होते हैं उसमें जो 6 लेस्या है, तो सभी लेस्याओं की स्थिति अंतर्मुहूर्त की होती है, केवल लेस्या शुक्ल लेस्या को छोड़ करके। क्योंकि शुक्ल लेस्या की जो स्थिति होती है जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 9 वर्ष कम करोड़ वर्ष पूर्व की होती है। यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, सपोज 9 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और करोड़ वर्ष का आयुष्य है, तो करोड़ वर्ष पूर्व तक वो शुक्ल लेस्या रहेगी। तो शुक्ल लेस्या की स्थिति है उत्कृष्ट 9 वर्ष कम 1 करोड़ वर्ष पूर्व की होती है। और 5 जो लेस्या है उन सभी की स्थिति अंतर्मुहूर्त की होती है। यानी अंतर्मुहूर्त के बाद हमारे भाव परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कृष्ण लेस्या है तो बाद में नील लेस्या बदल जाएगी, या तेजस लेस्या, पद्म लेस्या, जैसे जैसे हम भाव करते जाएंगे वैसे वैसी हमारी लेस्या भी बदलती जाएगी। तो ये शुक्ल लेस्या वाला है, वो कैसा होता है? अल्प कसाई होता है। शुक्ल लेस्या में वीतराग बन सकता है, यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए शुक्ल लेस्या चाहिए, बिना शुक्ल लेस्या केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इवन कहा जाता है कि लेस्या ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो शुभ लेस्या चाहिए। जब शुक्ल लेस्या होती है तब हमें अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान, ये जो शुभ लेस्या है, शुभ लेस्याओं में ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अशुभ लेस्या में हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि अशुभ लेस्या वो उदय भाव है, शुभ लेस्या है वो क्षोभसम भाव है। तो ज्ञान भी क्या है? क्षोभसम भाव है। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी हमें लेस्या पर विचार करना जरूरी है। और लेस्या का संबंध हमारे आयुष्य के साथ भी है, मृत्यु के साथ भी है। जिस लेस्या में भगवती सूत्र में कहा है, जल लेसी मरे तल लेसी उपजे, जिस लेस्या में व्यक्ति की मृत्यु होती है
उसी लेस्या में व्यक्ति आगे वाले जन्म में यानी आने वाला बर्थ उसी लेस्या में होता है। इसीलिए हमें एवरी टाइम हमें क्या रहना है, जागरूक रहना है कि कम कहीं हम कहीं ऐसा भाव न करें जिससे दुर्गति का बंद हो जाए। ये 6 लिस्ट हम अपना चिंतन करते रहे कि हमारी कौन सी भावधारा चल रही है, कौन से परिणाम चल रहे हैं, अभी हम कौन सी लेस्या में हैं। अगर आपके भीतर हिंसा के भाव आ रहे हैं, इसका मतलब है अभी कृष्ण लेस्या चल रही है। यदि आपके अंदर ईर्ष्या के भाव चल रहे हैं, प्रमाद चल रहा है, द्वेष चल रहा है और खाने के प्रति हमारी आसक्ति है, इसका मतलब है नीललेशा चल रही है। अगर हम अभिमान करते हैं, दोषों को छुपाते हैं, कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है अभी हमारी कापोतलेशा चल रही है। यदि हम सरल है, विनीत है, इसका मतलब है हमारी तेजस्लेशा चल रही है। अगर हम शांत है, अल्पभाषी है, इसका मतलब है पद्मलेशा चल रही है। और शुभ परिणाम है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं, केवल शुक्ल ध्यान है, इसका मतलब है अभी हमारी शुक्ल लेशा चल रही है। हम अपना चिंतन कर सकते कि हमारी कौन सी लेशा चल रही है। लेशा सिद्धांत भी बड़ा पावरफुल सिद्धांत है और लेशा का संबंध हमारे ओरा के साथ भी है। अगर हमारी लेशा अच्छी होती है तो हमारा ओरा भी अच्छा होता है। आप देखते हैं जो महापुरुष होते हैं उनके सिर के चारों ओर एक भामंडल होता है चक्राकार का। तो महापुरुष होते हैं उनकी भावधारा अच्छी होती है, इसीलिए उनकी लेशा अच्छी होती है, इसीलिए उनका भावमंडल ओरा भी अच्छा होता है। जो आचार्य महाप्रज्ञ जी थे उनका जो ओरा बड़ा ही प्योर था, बड़ा अच्छा था और उनके आभा मंडल में जो भी व्यक्ति आता था उनको भी शांति का अनुभव होता था। यानी जिस व्यक्ति का आभा मंडल अच्छा होता है उस व्यक्ति के पास बैठने मात्र से व्यक्ति को शांति का अनुभव होता है। जिस व्यक्ति का आभा मंडल अच्छा नहीं होता है उस व्यक्ति के पास बैठने से व्यक्ति को भी आनंद की अनुभूति नहीं होती है, शांति की अनुभूति नहीं होती है। इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी भावधारा को अच्छा रखना है जिससे हमारा ओरा भी प्योर होता रहेगा। अब हम अपनी लेशा को अच्छी करेंगे, भावधारा को अच्छी बनाएंगे, उससे हमें बहुत सारे फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा होगा कि हमारा जो माइंड है वो हेल्दी रहेगा, यानी हमारी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, क्योंकि भाव अच्छे रहते हैं उसका प्रभाव हमारी बॉडी पर भी पड़ता है। तो बॉडी भी अच्छी रहेगी, भाव भी अच्छा रहेगा तो और माइंड भी अच्छा रहेगा। इसीलिए कहा गया कि हमारा जो गोल है वो केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा हम संवर में रहे, यानी त्याग करते रहे और भाव अच्छे रहेंगे तो कर्मों की निर्जा भी होती रहेंगी। संवर से कर्म रुकेंगे और भाव अच्छे होंगे तो कर्मों की निर्जा होगी। इसलिए कहा गया भाव शुद्धि भव शुद्धि। और केवल ज्ञान की प्राप्ति भी शुक्ल लेशा होने से ही होती है, इसीलिए शुक्ल लेस्या की बहुत जरूरी है केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए। हम कोशिश करें कि हमें कितनी देर शुक्ल लेस्या आती है तो शुक्ल लेस्या में रहने की कोशिश करें। और कम से कम ये जो 3 शुभ लेस्या है, तेजस लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या, तो हम शुक्ल लेस्या में कैसे रह सकते, तेजस लेस्या में, पद्म लेस्या में, शुक्ल लेस्या में, कोशिश तो करें शुक्ल लेस्या में रहने की। लेकिन वो न हो सके तो कम से कम तेजस लेस्या में, पद्म लेस्या में रहने की कोशिश करें। ये लेस्या का जो सिद्धांत है बड़ा ही पावरफुल है और रंगों का जो सिद्धांत है वो भी बड़ा पावरफुल है। उसको भी समझना है कि रंग भी हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। अगर किसी व्यक्ति को वात पित्त और कफ की प्रॉब्लम होती है तो वायु को अगर संतुलित करना है तो जो ग्रीन कलर है, हरा रंग, तो उससे हमारी जो वायु है वो संतुलित हो जाती है। क्योंकि ग्रीन कलर से क्या होता है, हमारा ब्लड होता है वो शुद्ध होता है, विजातीय तत्व बाहर निकलता है और कॉन्स्टिपेशन भी दूर होता है। और जो ब्लू कलर है वो क्या करता है, जिस व्यक्ति को पित्त की प्रकृति है, पित्त ज्यादा है, वो ब्लू कलर का ध्यान करे जिससे उसकी गर्मी शांत होगी, पित्त से संबंधित जो भी बीमारी है वो दूर होगी। और जिस व्यक्ति को गुस्सा आता हो वो क्या करे,
सफेद रंग का ध्यान करें। तो सफेद रंग का ध्यान करने से गुस्सा शांत होगा। और जिस व्यक्ति को आलस्य ज्यादा आता हो, सुस्ती रहती, वो लाल रंग का, ऑरेंज कलर का दर्शन केंद्र पर ध्यान करें। तो ये लेस्या का सिद्धांत बड़ा पावरफुल है। तो हमने संक्षेप में लेस्या के सिद्धांत को समझा, और किसी को भी कोई प्रश्न हो तो बाद में पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।